और भारत के भूगोल में पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे भारत का परिचय। देखें एक बार जरा, इस भारत के परिचय में हमने कुछ बातें की थी। जैसे कि हमने क्या कहा था कि परिचय की दृष्टि से भारत को क्या कहा जाता है, उप महाद्वीप। ठीक है। और इस उप महाद्वीप का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है, 44 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद हमने देखा इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका श्रीलंका और मालदीव, ये देश इसमें आते हैं। ठीक है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। इसके बाद हमने क्या कहा था कि ये जो परिचय है इसको अध्ययन की दृष्टि से हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, तीन भागों में। एक लिया था हमने इसका ऐतिहासिक परिचय, एक हम लेंगे इसका राजनैतिक परिचय, और एक हम पढ़ेंगे इसका भौगोलिक परिचय। कौन सा पढ़ रहे हैं, भौगोलिक परिचय। ठीक है। इसमें हम बात किसकी कर रहे थे, भारत के नामकरण को लेकर, कि भारत को कहाँ कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की थी, किसकी की थी, भगवत पुराण की। सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, भगवत पुराण की। इसके बाद हमने कहा था कि महाराज मनु के वंशजों के आधार पर भारत का नामकरण किया गया है। इसके बाद हमने क्या कहा कि महाकवि कालिदास के द्वारा एक ग्रंथ या काव्य लिखा गया, इसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान जो शाकुंतलम है इसमें बताया गया कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र हुआ भरत, और इस भरत के नाम पर भारत को क्या कहा गया, भारतवर्ष। क्या कहा गया भाई, भारतवर्ष। एक बात और हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि भारत में एक भारत नामक जनजाति निवास करती थी, और इसके नाम पर भी भारत का नामकरण माना जाता है, भारत का नामकरण माना जाता है। ठीक है। अगली बात हमने क्या कही थी कि फारसी शासक कौन सा आया था भाई, डेरियस। डेरियस। और इसने सिंधु क्षेत्र को हिंदू कहा, और फारसी भाषा से शब्द कौन सा निकला है, हिंदुस्तान। कौन सा निकला, हिंदुस्तान। इसके बाद यूनानी, और अंग्रेजों के द्वारा सिंधु नदी को क्या कहा गया था, सिंधु नदी को क्या कहा गया भाई, इंडस। और इंडस से ही कौन सा नाम निकला है, इंडिया। कौन सा नाम निकला है, इंडिया। क्लियर है। तो यहां तक की चर्चा हम कल कर चुके, तो मैंने फटाफट से क्या कर दिया है, आपको रिवाइज कर दी। उम्मीद करता हूं आप सबने पढ़ा होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं इससे आगे की। कहां तक लिख लिया था हमने, ये बताओ जरा एक बार, है कालिदास वाला लिख लिया था आपने, आगे लिखे इसके, कहानी बता दूंगा, आगे लिखे इसके। प्राचीन भारत की प्राचीन भारत की भारत नामक जनजाति भारत नामक जनजाति के आधार पर भी के आधार पर भी भारत का नामकरण माना जाता है। भारत का नामकरण माना जाता है। ठीक है। आगे लिखें, फारसी शासक फारसी शासक डेरियस या दरिया बाहू, दूसरा नाम क्या दिया था हमने इसको,
दरिया बाहु। हाँ, दरिया बाहु द्वितीय, सेकंड। के द्वारा सिंधु नदी को सिंधु नदी को हिंदू कहा गया। और क्यों कहा गया था भाई? कि फारसी भाषा में स का उच्चारण किससे करते हैं? ह से करते हैं। और और यहीं से इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। और यहीं से इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंदुस्तान कहा जाता है। ठीक है, अगला लिखो। यूनानियों व अंग्रेजों द्वारा यूनानियों व अंग्रेजों द्वारा सिंधु नदी को इंडस कहा गया। सिंधु नदी को इंडस कहा गया। और इसी का अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब होता है बदला हुआ रूप। हिंदी में पढ़ते हैं ना आप, अपभ्रंश। और इसी का अपभ्रंश इंडिया कहलाता है। इसी का अपभ्रंश इंडिया कहलाता है। ठीक है, आगे देखें। देखो, भारत के कुछ अन्य नामों की बात भी हमने की थी। ठीक है, भारत के कुछ अन्य नाम, जैसे कि अन्य नामों में कौन कौन से नाम हमने लिए थे? तो एक तो लिया था जम्बू वर्ष। कौन सा नाम लिया था? जम्बू वर्ष या जम्बू द्वीप। एक नाम हमने लिया था हिमवर्ष, हिमवर्ष। एक नाम हमने लिया था अजनाब वर्ष, अजनाब वर्ष। एक नाम हमने लिया था नाभि वर्ष, नाभि वर्ष। एक नाम हमने लिया था आग्नेय वर्ष, आग्नेय वर्ष। एक नाम था ऋषभ वर्ष, ऋषभ वर्ष। एक नाम था आर्यावर्त, आर्यावर्त। और एक नाम है ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त। ठीक है, ब्रह्मावर्त भारत के लिए भी है और हम राजस्थान में भी इसको पढ़ते हैं। तो लिखो भारत के अन्य नाम, भारत के अन्य नाम। भारत के अन्य नाम लिख लो। जम्बू वर्ष, जम्बू वर्ष। हिमवर्ष। और वर्ष का मतलब क्या बताया था? द्वीप। लेकिन पुराणों में कहा गया है, देखो आज तो हम क्या कहते हैं, द्वीप कि ऐसा कोई स्थल भाग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो। लेकिन पुराणों में बताया गया है कि उस समय द्वीप का मतलब, परिभाषा क्या बताई गई है? कि ऐसा भाग जो दो ओर से जल से और दो ओर स्थल से घिरा हुआ हो। ठीक है, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, नाभि वर्ष। आग्नेय वर्ष, आग्नेय वर्ष। ऋषभ वर्ष, ऋषभ वर्ष। आर्यावर्त,
आर्या, आर्यावर्त, और लास्ट कौन सा है? ब्रह्मावर्त। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि भारतीय संविधान में, इसमें भाई भारतीय संविधान में इस देश को क्या कहा गया है? दो नाम दिए गए, एक तो इंडिया और एक कौन सा है? भारत। ठीक है, तो नोट लगा के लिखेंगे नीचे। तो लिखा गया है इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, मतलब जो इंडिया है वही क्या है? भारत है। देखो भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में इंडिया व भारत दो नामों का उल्लेख, दो नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा? ऐतिहासिक परिचय। नंबर दो पे लिखेंगे भारत का राजनैतिक परिचय। नंबर दो पे लिखें भारत का राजनैतिक परिचय। राजनैतिक परिचय। ठीक है, भारत का राजनीतिक परिचय। देखो, राजनीति से संबंधित जो भी बातें हैं जो हमारे भूगोल के अंतर्गत आती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। राजनीति क्या है? भौगोलिक कारकों को लेकर की जाने वाली जो उठापटक है, यही राजनीति कहलाती है। ये क्या कहलाती है? राजनीति। अब राजनीति चाहे सीमाओं को लेकर हो, चाहे क्षेत्रफल को लेकर हो, चाहे नदियों को लेकर हो, ये सारी चीजें क्या है? भौगोलिक कारक है। चाहे वनों को लेकर की जाए, तो ये सारे क्या है? भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारकों को लेकर की जाने वाली जो उठापटक है, ये क्या कहलाती है? राजनीति। और उसी राजनीति से संबंधित बातों को हम किस में देखेंगे? राजनीतिक परिचय। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की। इसकी बात कर रहे हैं भारत के क्षेत्रफल। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये कितना है भाई? 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर इसी को मैं वर्ग मील में लिखूं, वर्ग मील में, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12,69,219 वर्ग मील। वर्ग मील, क्योंकि हम जानते हैं कि 1.6 किलोमीटर में 1 माइल होता है। ठीक है, 1.6 किलोमीटर बराबर 1 मील होता है। तो मील में भी आपको याद रखना है और वर्ग किलोमीटर में भी आपको इसका क्षेत्रफल याद रखना है। ध्यान रखोगे, क्योंकि किलोमीटर में पूछना पुराना पैटर्न हो गया, हो सकता है मील में पूछ लिया जाए। तो मील में कितना है? ये 12,69,219 वर्ग मील। भारत का जो ये कुल क्षेत्रफल है, ये विश्व के संपूर्ण स्थल भाग का, संपूर्ण स्थल भाग का कितना प्रतिशत है भाई? कितना प्रतिशत है? 0.57%, लगभग आधा प्रतिशत। संपूर्ण स्थल भाग का, पूरे ग्लोब का, जिसमें महाद्वीप भी हैं और जिसमें महासागर भी हैं। महाद्वीप भी हैं और महासागर भी हैं। लेकिन हम ये कहें कि संपूर्ण स्थल भाग का, संपूर्ण स्थल भाग का ये कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.41%।
संपूर्ण स्थल भाग का कितना है ये? 2.41%। विश्व में जितना भी स्थल भाग है उसका कितना स्थल भाग भारत में मौजूद है? तो लगभग 2.5%। लगभग 2.5% जो भाग है ये भारत में मौजूद है। अब ये दोनों बात समझ में आई। स्थल भाग का मतलब संपूर्ण भूमंडल का आएगा ये, सॉरी गलत मैंने दोनों जगह एक ही नाम लिख दिया। ठीक है, संपूर्ण भूमंडल का, संपूर्ण भूमंडल का मतलब पूरे ग्लोब का, पूरे ग्लोब का कितना है? लगभग 0.5%। और स्थल भाग का कितना है? कितना है? लगभग 2.5%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? 7वां प्लेस। ठीक है, 7th प्लेस। कौन सा है? 7वां स्थान। इसका मतलब ये हो गया कि 6 जो देश हैं वो क्या है? भारत से बड़े हैं। भारत से क्या है? बड़े। अब हम एक बार देखेंगे कि कौन कौन से बड़े हैं। ठीक है, तो लिखें आप एक, देखें भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32 लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ब्रैकेट बना के लिखेंगे 12,69,219 वर्ग मील। 12,69,219 वर्ग मील। अगला लिखें, यह संपूर्ण भूमंडल का, यह संपूर्ण भूमंडल का जीरो पॉइंट 57%, 0.57%। वह संपूर्ण स्थल भाग का, वह संपूर्ण स्थल भाग का 2.41% भाग है। 2.41% भाग है। कैसे याद रखेंगे इनको? लगभग 0.5% और लगभग 2.5%। ऐसे याद रखोगे तो ये याद रहेंगे आपको। एग्जैक्ट याद रखने की कोशिश करोगे तो शायद भूल जाओ। ठीक है, तो आधा और ढाई ऐसे याद रखोगे। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, देखें भाई अब बोर्ड पे ध्यान दें। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कि विश्व में जो देश बड़े हैं इसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, और कितने देशों की हम बात कर रहे हैं? तो 10 देशों की। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देश। 7 तक तो आपको मालूम है। 10 बड़े देश किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। के अनुसार भाई? क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप देश। क्या क्या नाम है इनके? सबसे बड़ा कौन है भाई? रूस। कौन सा है? रूस। रूस के बाद कनाडा। कनाडा के बाद में चीन। चीन के बाद में यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा कि यूएस चीन से बड़ा है,
यूएस चीन से बड़ा है। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील। ब्राजील के बाद अगला कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा भाई? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगला कौन सा है? भारत। भारत। भारत के बाद अगला है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान के बाद में है अल्जीरिया। कौन सा है? अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, पहले ध्यान दो इधर। अब आपको ये मालूम है तो जाहिर सी बात है कि आपको इनकी राजधानियां भी मालूम होनी चाहिए। आपको इनकी राजधानियां भी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो बताएंगे जरा मुझे राजधानी। चलो बताएं मुझे, रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। ठीक है, कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा। ठीक है, इसके बाद चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। बीजिंग। इसके बाद इसकी है अमेरिका की वॉशिंगटन। वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब क्या है? डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका क्या है? अमेरिका कोई देश नहीं है। अमेरिका कोई देश नहीं है एक। अमेरिका 50 राज्यों का मिला हुआ एक संघ है, इसलिए हमने कहा उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है सिएटल। क्या नाम है? सिएटल। उसकी भी राजधानी वॉशिंगटन है। उसकी भी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए इसके आगे लिखा गया डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, क्योंकि कोलंबिया भी वहां का एक राज्य है। तो ये कौन से स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है? कोलंबिया का। तो ध्यान रखोगे कि अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, इसके बाद अगला है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कौन सी है भाई? कैनबरा। कैनबरा के बाद भारत की राजधानी नई दिल्ली। कई लोग बताते हैं सीधे दिल्ली, तो कौन सी है? नई दिल्ली। अर्जेंटीना की कौन सी है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। ठीक है, इसके बाद कजाकिस्तान की कौन सी है? अस्ताना। कौन सी है भाई? अस्ताना। और अल्जीरिया की कौन सी है? अल्जीयर्स। अल्जीयर्स। क्लियर है बात? तो आपको इन देशों की क्या होनी चाहिए? राजधानी भी पता होनी चाहिए। और हमारे जितने भी देश आएंगे हम सब की राजधानियां पता करते हुए चलेंगे, ये मालूम होना चाहिए। क्लियर है बात? अब जब इन देशों की राजधानियां पता है आपको, तो इनकी मुद्रा भी पता होनी चाहिए। मुद्रा भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ लिखा हुआ है विदेशी मुद्राएं। तो जहां जहां जिन देशों का नाम आएगा उनकी राजधानी और मुद्रा हमें मालूम होनी चाहिए। तो मुद्रा, मुद्रा करेंसी, मुद्राएं क्या है? तो रूस की मुद्रा क्या है भाई? रूबल। चलो बताते चलो। कनाडा की राजधानी क्या है? अरे मुद्रा पूछ रहा हूं मैं, सॉरी। मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर। हाँ। अच्छा, अगली कौन सी है? बीजिंग। बीजिंग की क्या है? युआन। युआन। ठीक है, युआन। इसके बाद अमेरिका। अमेरिका की राजधानी यूएस डॉलर। यूएस डॉलर। इसके बाद कौन सा है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया की है ब्राजीलियाई रिबल। ब्राजीलियाई रिबल। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, इसके बाद भारत। भारत की कौन सी है? रुपया। और आपको ध्यान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रुपए का जो साइन है वो इस तरह का होता है। पता है ना? पता है ना?
इस रुपए का निशान किसने बनाया था ये? 2010 में इस निशान को बनाया था डी उदय कुमार, और ये आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट थे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट थे और उन्होंने इस निशान को इजाद किया था, ध्यान रहेगा। इसके बाद में अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की क्या है भाई? इसका क्या है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? हमने कहा पता है ना, चलो इसको लिखेंगे अभी, याद आ जाएगा। कजाकिस्तान की है कजाखस्तानी टेंगे, हाँ टेंगे। और अल्जीरिया की है अल्जीयर्स, अल्जीयर्स रुपया, दीनार सॉरी, अल्जीयर्स दीनार। सही है? अल्जीयर्स दीनार। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलो इनको ऐसे कैसे लिखो बोर्ड पे, बोर्ड पे से हेडिंग लगाएंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 बड़े देश। अर्जेंटीना की रह रही है ना? ना ना, अरे मुझे याद है यार, कहाँ से निकल रही है। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देश। इधर देखो, ये है अर्जेंटीनाई, अर्जेंटीना पेसो, अर्जेंटीना पेसो की मुद्रा का नाम लिख लो। आपको पता होनी चाहिए ना, क्योंकि आपके सिलेबस में है ये, अलग से कोई नहीं पढ़ाना इसको, यहीं पे ही करते चलो। जहाँ जिस देश का नाम आ जाए लिख दो। ठीक है, लिखो इसको ऐसे कैसे। वेटिकन सिटी। सूडान अभी हाल ही में उसमें शामिल हुआ है, यूएनओ में। ठीक है? दक्षिणी सूडान के बाद भी आगे देश, अब 196 हो गए। एक बार कंफर्म कर लेना आप, तो पता है 196। अल्जीरिया, अल्जीरिया ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, अफ्रीका महाद्वीप का।
ये सबने और वो है कजाकिस्तानी टेंगे। कजाकिस्तानी टेंगे। जल्दी लिखो। लिख लिया? चलो आगे देखिए, ध्यान दो इधर। कागज लिख लिया? चलो आगे देखें। अगली हम बात कर रहे हैं कौन सी, कि भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जो जनसंख्या है, ये वर्तमान में कितनी है? लगभग 146 करोड़। लगभग कितनी? 146 करोड़। लगातार इसमें हम वृद्धि कर रहे हैं। कितनी है? लगभग 146 करोड़। एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे पास नहीं है अभी, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि जनगणना चल रही है अभी। तो लगभग कितनी? 146 करोड़। और यह विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.78% ये विश्व की कुल जनसंख्या का है। इसका मतलब ये है कि विश्व की लगभग 18% जो जनसंख्या है ये भारत में निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? प्रथम स्थान। अब हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। अब हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन एक बात, कि विश्व की सबसे युवा जनसंख्या भारत में रहती है। विश्व की सबसे युवा जनसंख्या कहाँ रहती है? भारत में। और चाइना की जनसंख्या बूढ़ी है, बिल्कुल सही है। वहां ज्यादातर वृद्धों की संख्या, युवा जनसंख्या की वहां पर क्या है? कमी है। युवा जनसंख्या की वहां पर क्या है? कमी। तो चाइना ने क्या किया, इस जनसंख्या को कम करने के लिए 1985 में एक पॉलिसी लाई। इसको कहा था वन चाइल्ड पॉलिसी, एक शिशु नीति। एक शिशु नीति। इसमें क्या है कि इसमें यह था कि एक बच्चा 4 व्यक्तियों का स्थान लेगा। एक बच्चा 4 व्यक्तियों का स्थान लेगा। कैसे? कि जैसे देखो, दादा और दादी, ठीक है, इधर हो गए नाना और नानी, ठीक है। दादा दादी से कौन आए? पिताजी। पिताजी। और नाना नानी से कौन आई? माताजी। और फिर ये दोनों क्या करेंगे? एक शिशु को जन्म देंगे। एक शिशु को जन्म देंगे। तो इन 4 लोगों का स्थान अब एक बच्चे ने ले लिया। 4 लोगों का स्थान कितने ले लिया? एक। और इसीलिए इसको क्या कहा गया? वन चाइल्ड पॉलिसी, एक शिशु नीति। लेकिन देखा गया कि चाइना में लगातार जनसंख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। और वृद्धों की संख्या है, युवा जनसंख्या की कमी है। और युवा जनसंख्या की कमी से क्या होगा? कार्यशील जनसंख्या का अभाव होगा।
वर्किंग पॉपुलेशन की क्या होगी, कमी। तो चाइना ने फिर क्या किया कि 2015 में क्या लाई, दो शिशु नीति। दो शिशु नीति कि अब आप कितने बच्चे पैदा कर सकते हो, लेकिन एक बार जब जनसंख्या इस अनुसार ढल गई तो उसका फिर जनसंख्या वृद्धि में प्रोत्साहन घट जाता है, जनसंख्या वृद्धि में प्रोत्साहन घट जाता है। और इसके बाद 2021 में कौन सी पॉलिसी लाई, तीन शिशु नीति। तीन शिशु नीति, तो अब चाइना में आप 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। और अभी हाल ही में चाइना ने क्या किया है कि जनसंख्या वृद्धि करने के लिए, जनसंख्या वृद्धि करने के लिए जो प्रोटेक्शन वाले जो, हाँ, जो प्रोटेक्शन की जो चीजें आती हैं, निरोध वगैरह जो होते हैं, इनके पैसे है ना, इनकी मूल्यों की वृद्धि कर दी, इनकी मूल्यों में क्या कर दी, वृद्धि। ठीक है, कि जो उपाय होते हैं निरोध, इनकी क्या कर दी, मूल्यों में वृद्धि कर दी। कि अब लोग इनको नहीं खरीद सकेंगे तो क्या करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। अब मैं चाइना गया नहीं, मुझे पता नहीं, जाऊंगा जब मैं बता दूंगा आपको। भारत में फ्री बट रहे हैं, हाँ। लिखो, अगला लिखे हैं। हाँ सही है, भारत जनसंख्या, भारत सरकार बांट रही है, इसमें क्या हंसने वाली क्या बात है। देखो, भारत की कुल जनसंख्या वर्तमान में, भारत की कुल जनसंख्या वर्तमान में, और लॉकडाउन हुआ, भारत की जनसंख्या ने एकदम छलांग मारी और हमने चीन को पछाड़ दिया। लोगों के पास काम ही क्या था, यही काम था, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ भाई, लॉकडाउन में काम ही यही था। हाँ, ऐ देखो, भारत की कुल जनसंख्या वर्तमान में लगभग, वर्तमान में लगभग 146 करोड़ है। जो विश्व की कुल जनसंख्या का, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.78% है, 17.78% है। ठीक है, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है। अब जो काम हमने क्षेत्रफल को लेकर किया था, वही काम हम जनसंख्या को लेकर भी कर रहे हैं। जैसे कि हम क्या कह रहे हैं, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देश, 10 बड़े देश, ये कौन कौन से हैं, तो यहां पे लिखेंगे अपन देश। देश कौन सा है नंबर 1 पर, भारत, ध्यान दो भाई, ये कौन सा आ गया, भारत। भारत के बाद चीन, चीन के बाद यूएसए, अमेरिका। पता है आपको, अमेरिका की कुल जनसंख्या लगभग 33 करोड़ है, अब तो खैर बढ़ गई है, लगभग 33 करोड़ है। और भारत में लगभग 33 करोड़ बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं। यूएस, यूएस के बाद अगला कौन सा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद आपका पड़ोसी मित्र पाकिस्तान, ये भी खूब आगे बढ़ रहा है, अल्लाह की देन। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में अगला है नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद अगला है ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील के बाद अगला आपका पड़ोसी देश बांग्लादेश, ये भी खूब वृद्धि कर रहा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला है रूस, और रूस के बाद
एक है मैक्सिको, मैक्सिको, और इसी के साथ एक है इथोपिया, इथोपिया। ठीक है, ये 10 देश हो गए आपके। अब इनकी राजधानी भी पता होनी चाहिए आपको। राजधानी, ध्यान दो भाई इधर। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, नई दिल्ली। इसके बाद चीन की बीजिंग, बीजिंग। अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। इसके बाद इंडोनेशिया की जकार्ता, जकार्ता नहीं, जकार्ता। इसके बाद इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के बाद नाइजीरिया की कौन सी है भाई? नाइजीरिया की नाइजीरियर्स, नहीं। रुको एक मिनट, चलो याद आ जाएगा जब लिख लेंगे इसको। ब्राजील की ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। बांग्लादेश की ढाका, रूस की मॉस्को, मॉस्को। और इधर देखो, मैक्सिको की है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी, बात नहीं भाई, मैक्सिको सिटी। और इथोपिया की है अबाबा, कौन सी है? अबाबा। हाँ, लगभग एक परसेंटेज के हिसाब से लगभग सेम है। तो कहीं तो आपको मैक्सिको मिलेगा, कहीं इथोपिया मिलेगा। ठीक है। इसके बाद नंबर आता है जापान का। तो ये हो गया। नाइजीरिया की राजधानी, चलो बाद में याद रखेंगे। इधर आ जाएंगी मुद्रा, कौन सी आ जाएंगी? मुद्रा, लिख लेंगे अभी। नए रुपया, रुपया के बाद युआन, युआन। यूएस डॉलर, यूएस डॉलर। इंडोनेशियाई रुपया, इंडोनेशियाई रुपया। उसके बाद अगला कौन सा है? पाकिस्तान, पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया। इस्लामाबाद, ये दोनों रुको अभी। ब्राजील का हमें पता ही है, कौन सा है? ब्राजीलियाई रिबल, ब्राजीलियाई रिबल। इसके बाद ढाका, इसकी क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। इसके बाद इसकी कौन सी है? रूबल, रूस की। इसके बाद देखो, मैक्सिको सिटी की है मैक्सिकन पैसो, मैक्सिकन पैसो। और इसके बाद इसकी है इथोपियाई बिर, इथोपियाई बिर। चलो ये लिखो, नाइजीरिया की रह गई है ना? है, वेरी गुड। अबूजा, अबूजा, वेरी गुड। हाँ, अबूजा, है ना? और इसकी जो मुद्रा है वो नाइजीरियाई नायरा, नाइजीरियाई नायरा। ठीक, चलो ये लिख लो, नाइजीरियाई नायरा। ठीक है, अबूजा। ये याद होनी चाहिए आपको, कल पूछूंगा आके। ठीक है, राजधानी और मुद्राएं ये याद होनी चाहिए। फिर अपन भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे ना, उनकी भी मुद्राएं और राजधानी लेके चलेंगे अपन साथ, ताकि आपके चैप्टर कवर हो जाए। कहानी, कहानी कल सुनाएंगे। अरे यार, अब ये भी तो जरूरी है।
विकल्प।